जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। अभी तक जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उनमें मैथ में से जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए आज हमारा मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर 6 है दोस्तों। ठीक है, आज की इस क्लास में ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है। मैथ में आप 30 में से 30 करके आओगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। बस डेली क्लास लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन करवाऊं वैसी प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। ठीक है, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बीच बीच में मैं होमवर्क क्वेश्चन भी देता रहूंगा और आप लोगों को उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में करने हैं। होमवर्क क्वेश्चन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 सालों में दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप लोग इसको। मॉर्निंग में दोस्तों मैथ की 10 बजे क्लास चलती है और इवनिंग में जीके जीएस की 8 बजे क्लास चलती है। तो डेली क्लासेस आपको लेना है और डेली रिवीजन करना है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, जो स्टूडेंट कहते हैं ना मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ नहीं आती, मैं कह रहा हूँ एक बार क्लास लीजिएगा, आपकी मैथ भी इंप्रूवमेंट होगी, आपको मैथ भी आएगी और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके भी आओगे। अब देखते दोस्तों, उसने कहा 3 सालों में दुगनी हो रही है, यानी 1 से 2 गुना हो रहा है। ये उसको कितने साल लग रहे हैं? यहाँ पे 3 साल लग रहे हैं। फिर 2 से 4 गुना और 4 से 8 गुना, उसने 8 गुना ही तो पूछा है। यहाँ पर भी 3 साल लगने चाहिए, यहाँ पर भी 3 साल लगने चाहिए, तो हम कह सकते हैं 9 साल लग जाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो 20% कम पर खरीदता तो उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 10% के प्रॉफिट पर उसने सामान को बेचा है। ठीक है, तो 100 से लेके 110 पर बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत है। अब वो कह रहा है इसी 100 पर वो क्या कह रहा है, 20% अगर कम पर खरीदता होता, यानी 80, क्योंकि 100 का 20% तो 20% ही होगा ना। 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80 पर। यदि उसने 80 कम में खरीदा होता तो उसे 40% का अलग प्रॉफिट होता। तो 80 का 40% कितना होता है? 20 दूनी 40, यानी 2/5, 16, 16 दूनी 32 होता है। तो 80 में 32 ऐड करना है, तो आप कहोगे कि 112%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर 110 में बेच रहा है और यहाँ पर 112 में बेच रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? उसी 2% का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 2% का। लेकिन वो कह रहा है 1,000 है, 2% का मान 1,000 है, तो आप वैल्यू निकाल लीजिए। ये 1,000, ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? यहाँ पर आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 1,000, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1,000, ये वैल्यू किसकी है? 1 मिनट, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 1,000 वैल्यू किसकी है? ये 2% की है, 2% की। और आपको उसने पूछा कितना है दोस्तों? उसने आंसर कितने का पूछा दोस्तों? 40% का लाभ चाहिए उसको, है ना। तो पहले तो आप वो वैल्यू निकाल लो, कितनी है? 100% से 40% का लाभ अपन बाद में निकालेंगे। एक बार वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से कहोगे 2 पंचे 10, 1 2 3 4, 50,000 आ रही है। कितना आ रहा है? 50,000। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन, राम अपनी मासिक आय का 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर, 28% शिक्षा पर खर्च करता है। शेष राशि का वो 72% दान करता है और इसके बाद इतना बचाता है। तो राशि उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी में। देखिए दोस्तों, हम पहले उसकी मासिक आय ज्ञात करें। उसकी मासिक आय हमें नहीं पता दोस्तों, लेकिन हमें इतना पता है, टोटल खर्चा पता है। 24% और 16%, 40%, 40% और 28%, 68%। तो आप कह सकते हो 68% हो गया, तो वो क्या कर रहा है? 32% बचा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद शेष में से वो 72% का दान कर रहा है। 72% का दान यानी कि 28% बचा रहा है। उसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी दे रखी है? आप वैल्यू लिखेंगे सामने उसके, 240 3.52। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा और 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से ये 100 कट जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब काट लो, 16 की टेबल से काटोगे 2 बार जाएगा। 16 की टेबल से इसको काटो, कितनी बार जा रहा है? 16 एकन 16, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, 16 एकन 16, 8 16 पंचे 80, 0, 16 दूनी 32, फिर वापिस कितना 3 बचेगा, 16 दूनी 32। ठीक है, अब आपको 14 की टेबल से काटना है। 14 दूनी 28, 14 की टेबल से काट लो। 14 एकम 14, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 4 बचेगा। 14 तिया 42, ये इतनी बार गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 की टेबल से काटोगे 25 बार। अब खाली 25 गुणा ये करना, आपको 25 गुणा ये करना, आंसर आ जाएगा। देखो 25 तिया 75, आंसर कर लो। 25 तिया 75 का 5, कैरी 17,
25 3 75 की नहीं, कैरी 7 है। 25 3 75 की 5 कैरी 7, 25 7 175, 175 और 7 82, 82 का 2 कैरी 8। ठीक है, 25 से कम 25, 25 825 किस ऑप्शन में? 25 825, 25 825 है कि 625 है? रुको एक बार और चेक कर लेते। 25 3 75 की 5 कैरी 7, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 182, 182 कैरी 8, 6 आएगा ना, 25 625 आएगा। मैंने यहाँ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक करी है, 25 625 आएगा, यहीं पर कहीं मिस्टेक करी है। 25 3 75, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पर 26 आएगा दोस्तों, यहाँ 26 आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 26। आंसर यहाँ पे आप नोट करेंगे, 1 मिनट, हाँ आंसर आप नोट करेंगे ये वाला ऑप्शन नंबर डी, 26 825। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12, देखो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, बीच बीच में मैंने कहा था होमवर्क क्वेश्चन देता रहूंगा। इन क्वेश्चंस की मैं बार बार कितनी बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ पता भी नहीं दोस्तों, और अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर सभी वीडियो से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, तो बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बेलन बनाएंगे दोस्तों। चलिए एक बेलन जैसा आकृति ले लेते हैं हम, एक बेलन जैसी आकृति ले लेते हैं, एक बेलन जैसी आकृति ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक बेलन जैसी आकृति ले लेते हैं। ये हमने एक बेलन जैसी आकृति ले ली दोस्तों, ठीक है। एक हम बेलन ले लिए, एक हम शंकु ले लेते हैं, है ना, शंकु जैसी आकृति वो ले लेते हैं। कौन, ये हम कौन ले लेते हैं, ये यहाँ पर हम कौन बना लेंगे, ये कौन बन गया, ठीक है। हमने यहाँ पे ये कौन ड्रॉ कर लिया एक रफली डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे, ये कौन है, ये कौन है, ये भी कौन है, ठीक है, ये शंकु है। अब उसने कहा एक बेलन और शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 3 है, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है, तो बेलन और शंकु का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, इसका तो होता है 2πr/h और इसका क्या होता है πr/l, ये होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पाई कॉमन है, पाई तो हट जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसने क्या कहा यहाँ पर, देखिए उसने लाइन देखिए, बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 1.5 गुनी है। अगर इसकी स्लैंट हाइट यानी एल, यानी ये अगर 1 है तो ये 1.5 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, देखो 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या का अनुपात ये रहा, शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1 है, 1 मल्टीप्लाई और ये 1.5, ठीक है। और इधर देखिए त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 1 से ये 1 हट गया, ठीक है। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और 2 की टेबल से काटेंगे 5 बार, और 5 की टेबल से काटेंगे 3 बार। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर तो वैल्यू 3 आई और इधर भी वैल्यू 3 आई, तो इनका अनुपात पूछा है 1:1। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को बी को 38% के लाभ पर बेची, बी ने सी को 28% की हानि पर बेच दिया। तो सी ने उसको इतने में खरीदा, तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो ए ने हमें कितने पे खरीदा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बी ने 38% लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो हमें ये पता 100% की वैल्यू थी, उस पर 38% लाभ पर यानी 138 पर बेच दिया। उसके बाद बी ने सी को 28% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु थी बी को 38% के लाभ पर बेची, लेकिन बी ने क्या किया कि सी को 28% की हानि पर बेच दिया, 28% की हानि पर बेच दिया। तो आप कह सकते हो 72 पर बेचा है, ठीक है, यही। और उसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी है 9936। 18 की टेबल से कटा तो 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 9 बचेगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 की टेबल से कट रहा है तो काट लो, 4 की टेबल से कट रहा है तो 4 की टेबल से नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 2 छंग 12 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 68 की 6 पंचे 3, नहीं ठीक है, 2 की टेबल से काट लीजिए एक बार आप। 2 की टेबल से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 की टेबल से काटेंगे कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छंके 12, ठीक है, ये जा रहा है। और कुछ कट रहा है क्या? 2 की टेबल से इसको काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नम 18, ठीक है। और 2 की टेबल से इसको काट लेंगे, 2 एकन 2, 2 तीय 6 और 2 अट्ठे 16। अब 23 की टेबल से काट लो, यहाँ पर 2 शेष बचा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ का, भूल मत जाना, 2 शेष बचा हुआ है। 23 की टेबल से काट लो, 23 तीय 69 होता है, 23 छक्के 138 होता है,
6 की टेबल से 2 बार और 2 की टेबल से ये 2 गया, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले जिसमें से 5% मत अवैध पाए गए। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को 70% अवैध मत मिले और वो 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, उसने कहा कि विजयी उम्मीदवार को, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, चुनाव जीत गए, इतना पढ़िए। देखो 100% वोट होते हैं, 100% में अगर एक विजयी उम्मीदवार 70% लेकर गया है, 70% वोट लेके गया है, तो दूसरा हारने वाला वोट 30% लेके गया। अब ये कितने वोटों से जीत रहा है? 40%। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 36,480, ये 40% की वैल्यू ध्यान रखना। देखो मतदान की हमें टोटल संख्या नहीं पता, लेकिन हमने टी मान लिया। अब देखो 80, उसने क्या बोला, 5% मत अवैध पाए गए, इनवैलिड। तो आप कहोगे 95% वोट वैलिड है, यानी वैध वोट है। उसी में से दोस्तों 80% मतदाताओं ने डाला है वोट। ठीक है, 80% मतदाता, और उसमें से 40% की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन है कितनी? 40% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है दोस्तों? आप देख सकते हैं 36,480, 36,480 ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कट रही है तो वैल्यू कुछ काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर काट 8 की टेबल से कट जाएगा, 8 की टेबल से देख लो कटती बार जा रहा है, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 5 40, 8 6 48, ये 45 60 बार गया। ठीक है, 4 की टेबल से काट लो इसको, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 चौक 16, ये कितना गया? 1140 बार गया। 5 की टेबल से काट लो अगर कट रहा है तो, 19 छक्के 119 की टेबल से कट रहा है दोस्तों, 19 पंचे 95 होता है, 19 छक्के 114 होता है, 60 बार गया। अब आप यहाँ पे कितना बच रहा है देख लीजिए, कुछ कट रहा है वैल्यू तो काट लीजिए, और कुछ बच रहा है क्या? और कट रहा है 5 की टेबल से, 5 की टेबल से काटेंगे 12 बार जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए दोस्तों, 100 गुणा 100 कितना होता है? 10,000, 10,000 को 12 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1,20,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखे आज की क्लास में। 62,500 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? देखो आज मैं इसको रेशियो की फॉर्म से कराऊंगा, हालांकि मैं इसको इफेक्टिव से भी करा सकता हूं, लेकिन आज इसको रेशियो की फॉर्म से करेंगे। 2/25 होती है वैल्यू इसकी, यानी कि देखो 2 साल बोला है, 2 साल बोला है तो 25 से 27, यानी 25 का स्क्वायर ही कर लूँ डायरेक्ट ही, 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल लिखने से बेहतर इनका स्क्वायर ही कर लो। ये होगा 625 और ये होगा 729। यहाँ का ब्याज कितने का आ रहा है देख लीजिए, 104 का आ रहा है ना, 104 का ब्याज आ रहा है। और लेकिन उसने हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 62,500, कितने गुना? 100 गुना, कितने गुना? 100 गुना। तो आपको भी ब्याज निकालना है तो 100 से गुना कर दोगे तो ये आएगा 10,400। इतना इजी। देखो आपको चक्रवर्ती ब्याज 3 4 5 मेथड से पता होने चाहिए। जो क्वेश्चन इफेक्टिव से बनेगा वो क्वेश्चन हम इफेक्टिव से बनाएंगे, जो क्वेश्चन रेशियो से बनेगा वो क्वेश्चन रेशियो से बनाएंगे, जो क्वेश्चन ट्री मेथड से बनेगा वो मेथड ट्री से लगाएंगे। ठीक है, 2-4 हैं इसको सोल्व करने के। देखो इसको भी 2 तरीके हैं। 15 प्रेक्षण परिणामों का मान 21 है, उनमें से पहले 7 का 21 है, अंतिम 7 का 20 है, तो 8वां परिणाम। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले 7 का परिणाम 21 है, पहले 7 का परिणाम कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। अंतिम 7 का परिणाम कितना दे रखा है? अंतिम 7 का परिणाम 20 दे रखा है। उसने 8वां परिणाम यानी इस x का मान पूछा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। एज्यूम कर लो कोई भी डिजिट, यहां पर आप कोई भी डिजिट एज्यूम कर लेंगे दोस्तों। मैंने एज्यूम कर लिया 21 ही एज्यूम कर लिया। देखो 21 में 21 गया 0, और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये देखिए +1 ज्यादा है और कितने पे ज्यादा है? 7 पर ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। औसत कितना था? औसत 21 था। 21 में 7 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आप 21 की जगह कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते थे, लेकिन इसके पास वाली डिजिट ही अपन को एज्यूम करनी है, तो ये बेटर रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 726 है, उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? हमें पता है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अब 2 संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है 726, उसमें से हमें लैसे पूछा है, और लेकिन मैसे हमें दे रखा है कितना? मैसे हमें दे रखा है 11। तो 11 की टेबल से काटे हुए तो कितनी बार जाएगा? 66 बार। करके देख लो, 11 छंग 66, 11 छंग 66। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? और जल्दबाजी के चक्कर में इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत टिक करके आएंगे, मुझे पता है। एक लिटिल मिस्टेक करके आओगे, लेकिन आपको जल्दबाजी ही तो नहीं करनी है, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनटीपीसी CBT 1 में कितनी बार पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन। 20% की छूट यानी 80% पे, 12% का लाभ यानी 112 पर। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 4 की टेबल से काटेगा 2 बार 20 बार जाएगा। 4 की टेबल से काटो, 4 दूनी 8 होता है, 3 4 8 32 होगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और 4 की टेबल से 5 बार, और 4 की टेबल से 4 7 28। उसने क्या बोला है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी 7 और 5 अनुपात होगा।
मुझे पता था बहुत सारे स्टूडेंट ने बी ऑप्शन टिक किया होगा। ठीक है, तो यही तो लिटिल मिस्टेक करते हो आप एग्जाम में, और एग्जामिनर यहीं पर बाजी बाजी मार जाता है। ठीक है, पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में खाली भर सकता है, आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देगा, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पी 5 घंटे में भर रहा है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और जो एस नाम का जो टंकी है ना वो उसको 20 घंटे में खाली कर रही है। कटने वाली संख्या एक ही लेनी है। आप लोगे 20, ठीक है, आप कहोगे इसकी क्षमता कितनी आ रही, 4 आ रही है, आप कहोगे इसकी क्षमता कितनी आ रही, 2 आ रही है, और इसकी क्षमता कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ध्यान रखना टोटल काम कितना है, टोटल काम 20 है। 4 और 2 6, 6 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, 5, और टोटल वो कितने घंटे में निपटा देंगे काम को, 4 घंटे में। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन क्वेश्चन से खेलने की आदत होगी भाई साहब, ध्यान रखना आप लोगों को। 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 सालों में 4160 रुपये हो जाती है। ध्यान रखना, धनराशि ज्ञात करनी है, हो जाती है मतलब कि मिश्र धन, और मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होगा कि 2 साल का जो साधारण ब्याज मतलब कि दर गुणा समय बराबर साधारण होता है, साधारण ब्याज होता है, दर गुणा समय बराबर कर लो, कितना होगा, 56 से 30%। लेकिन उसने क्या बोला, मिश्र धन यानी हो जाती है, तो मिश्र धन को मिश्र धन से, तो 30% में आप जब मूलधन 100% ऐड करोगे तब 130% मिश्र धन होगा। तो 4160 को 130% के बराबर करना है, और आपको धनराशि यानी 100% का मान पूछा है, ये सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काट लिया, 13 की टेबल से कट जाएगा, काट के देखो 13 कन 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बचे 13 3 39, 2 बचेंगे 13 दूनी 26, ये कट गया। ठीक है, ये आ जाएगा 3200 रुपये, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। आप 12th लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी के CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, क्लास तो आपको डेली लेना है। अगर आपको 30 में से 30 करना है इसको, तो डेली क्लास लेनी पड़ेगी दोस्तों। आप एग्जाम की डेट का वेट करते रह जाओगे तो बहुत दूर चले जाओगे सिलेक्शन से। तो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 60 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की चल से चले, एक ही दिशा में, उसने कह दिया एक ही दिशा में, तो आपस में चालें घटेंगी। अगर विपरीत दिशा होती तो आपस में चालें जुड़ जाती। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाले रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है वो हमें, और दूरी क्या होती है दोस्तों, 4 गुना समय होती है। दूरी क्या होती है दोस्तों, 4 गुना समय होती है, 4 गुना समय होता है। चाल देखो आपस में चालें घटेंगी क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है। 60 और 12 में से आप 42 में से घटाओगे तो आप कहोगे 18 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, और आपको समय दे रखा 36 सेकंड का। आप कहोगे कि आंसर आया 36 पंचे 100, 36 पंचे 30, 180 आएगा, बी ऑप्शन। 18 से 18 क्या, 6 पंचे 30 का 0, 5 या 15, 3 18, 180, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कोई डाउट तो नहीं है ना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेमी है और एक विकर्ण दे रखा उसका 16। देखो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले, आपको वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर विकर्ण वाला तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ समचतुर्भुज का, एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ समचतुर्भुज का। ठीक है, एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ दोस्तों समचतुर्भुज का। ठीक है, एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ समचतुर्भुज का। ये मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक रफली डायग्राम बना लिया। उसने एक विकर्ण दे रखा आपको, मान लो ये वाला विकर्ण दे दिया, विकर्ण दे रखा है 16 का, तो आप ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली 18 और कितनी 8 होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये वैल्यू 8 होगी। अगर मैं इसमें से आपको ये विकर्ण की वैल्यू पूछी है, जब ये वैल्यू 8 है और उसने एक भुजा दे रखी है 10 सेमी की, देखो दोस्तों एक वैल्यू 8 है और दूसरी भुजा 10 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। क्योंकि आपको ट्रिपलेट तो पता होनी चाहिए, मैं डेली कहता हूँ ट्रिपलेट याद कर लो, फिर बोलोगे ये कहाँ से आई, है ना। क्योंकि आपको पता होगा 2, 3 और 5 की एक ट्रिपलेट होती है, 3, 4, 5 की एक ट्रिपलेट होती है ना, उसी का ही है। जब ये 6 तो ये भी 6 होगी, तो टोटल कितनी होगी 12। अब आपको इसका क्षेत्रफल पता चल गया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यानी पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। तो आप यहाँ पे 12 रखोगे, यहाँ पे 16 रखोगे, 2 की 6 बार 16 से 96, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। एक संख्या के 75% में 75 का योग जोड़कर योगफल संख्या के बराबर हो जाता है, वो संख्या ज्ञात करनी है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता 75% में 75 जोड़ने पर उस संख्या के बराबर हो जाते हैं। तो हमें वो संख्या नहीं पता, हमने वो संख्या 100 मानी है। तो देखिए 75 का 25% का मान 75 दे रखा है,
75%, क्योंकि 75 प्लस का 75% इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो कितना बचेगा 25%, और आपको 100% का मान पूछा है, तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इनके साथ खेलने की आदत होगी भाई, इनको अब आपको आ जाने चाहिए अच्छे से, ठीक है। जिसको भी डर लगता है ना मैथ से, मैं कह रहा हूँ आप लोग ये डेली क्लास लीजिए, सही बता रहा हूँ, मैथ का डर भी हो जाएगा और आपको मैथ अच्छी भी लगने लगेगी, सॉल्व करने में भी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो अंतर वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, चाहे 2 साल का CISI का अंतर हो, चाहे 3 साल का CISI का अंतर हो, ये वैल्यूज तो आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो आपको आने चाहिए दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो ये तो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 साल का CISI क्या होता है दोस्तों, 2 साल का CI और SI का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि डिफरेंस इज इक्वल टू मूलधन बराबर R/100 का स्क्वायर, ये ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब जो वैल्यू दे रखी वो लिख लो, 25 अंतर दे रखा 25, मूलधन हमें निकालना है, लेकिन हमें उसने दर दे रखी, दर 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। आंसर तो 10,000 ही आ गया भाई साहब, आंसर तो 10,000 ही आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, आंसर तो 10,000 ही आ गया दोस्तों, आंसर तो 10,000 ही आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सही किया ना अपन ने, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एक मोबाइल के मूल प्राइस में 30% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, तो होने वाला कुल मतलब परिवर्तन ज्ञात करना दोस्तों, होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात करना है। चाहे AB वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, चाहे रेशियो से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आज रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम रोज हमेशा दोस्तों AB वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आज हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। पहले 30% की कमी हुई, 10 रुपये की चीज़ थी, उस पर 3 रुपये की कमी हो गई, तो 7 में वो गई चीज़। उसके बाद 10% की वृद्धि हुई, 10 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये की वृद्धि होगी तो वो 11 पे गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 10 दाएँ 100 होता है, 11 सतह 77 होता है। आप कहोगे ओवरऑल 23%, क्योंकि 100 के केस में 23% की क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 या 3 या 4 क्वेश्चन, एक तो होमवर्क में दे चुका हूँ मैं आपको। आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों का वेतन 20% कम हो गया था, उनके वेतन को मूल वेतन पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, लग रहा है इजी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात का, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, उसने कहा है कि 20% की कमी हो गई, भाई 100% सामान था, अब उसने कितने की कर दी, 20% कमी यानी 80 पे हो गया। अब वो कह रहा है उनके वेतन को मूल वेतन इस 100 पर लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। भाई बढ़ाना होगा तो यहां से 20% बढ़ाना होगा, किसके ऊपर, 80 के ऊपर। भाई तभी तो आप इस मूल वेतन पर लेके आ पाओगे, तभी तो आप 100 पे लेके आओगे। भाई मूल वेतन पे ही तो बढ़ाना होगा, कि आप 100 पे थोड़ा बढ़ाने लग जाओगे, ये तो चीज़ पहले ही घट बढ़ के आई है ना। आप सॉल्व करेंगे, 20 चौके 80 और आप कहोगे 25%, क्या कहोगे 25%। ऑप्शन नंबर डी यहां से टिक करोगे। कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? चलिए ये क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। साधारण ब्याज की एक धनराशि पर 3 सालों में ये 1630 और 4 सालों में 1708 हो जाती है, धनराशि ज्ञात करनी है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, 4 सालों में ये धनराशि 1708 रुपये हो जाती है, और हो जाती है यानी मिश्र धन है, ध्यान रखना। और मिश्र धन के अंदर क्या छुपा हुआ होता है, ब्याज छुपा हुआ था। जब आप मिश्र धन में से ब्याज को निकाल दोगे तो आपके पास धनराशि आ जाएगी, मतलब कि अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तब आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। कितना दे रहेगा, 1630 रुपये। क्यों ना आप यहाँ से दोस्तों 1 साल का ब्याज निकाल सकते हो, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर सालाना होता है, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज आपके पास आ जाएगा 1 ईयर का। कितना आ रहा है, आप माइनस कर लेंगे, 8 आ रहा है यहाँ पर 7 आएगा, कितना 78 आ रहा है। जब 1 साल का ब्याज 78 है तो 3 साल का कितना होगा, क्योंकि ब्याज को आप मिश्र धन में से निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, धनराशि आ जाएगी ना। 3 साल का ज्ञात कर लो, 3 8 24 की 4 कैरी 2 आएगा, 3 7 21, 21 और 2 कितने हुए, 22 हो गए, तो 224 रुपये 3 साल का ब्याज है। अगर मैं 1630 रुपये में से 224 रुपये निकाल देता हूँ तो इकाई अंक 6 आ रहा है ना, और 2 में से 2 जीरो, और 6 में 4 गए 406 यानी 1406 रुपये, 1406 ही आ रहा है ना, कि क्वेश्चन में मिस्टेक करी गई। 4 सालों में 8 का 8 सही है, 7 6 में 6 गए जीरो, 78, 3 8 24 की 4 कैरी 2, 7 21 21 22 23 आएगा ना, हाँ 23 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा, यहाँ पर करेक्शन करेंगे, 23 आएगा यहाँ पर, हाँ। 3 8 24 की 4 कैरी 2,
ठीक है, 7 21 और 2 कितने हुए, 23 हुए। और यहाँ पे राशि कितनी थी, 630 रुपये। उसमें से 334 माइनस करना है, कितना आएगा, 6, 3 में 3 का 0, 6 में 3, 1306 रुपये। अभी भी मिस्टेक आ रही है क्या, 3 ना। अब मुझे लग रहा है क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं अपन से, कहीं मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 6 बचेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा। 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, 1296। ठीक है, ऑप्शन सही है भाई साहब, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक करी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, एक क्वेश्चन पहले होमवर्क में दे चुका हूँ, एक और क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए आज आपके। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना, और आप सभी से रिक्वेस्ट है ये जरूर कमेंट करना कि किस क्वेश्चन का आपने होमवर्क किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। आप ही का सेशन है, कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, सेशन को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए आप लोग। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों। और दोस्तों इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स गिवन है, इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है, आपके रिप्लाई तुरंत मिल जाएंगे। और डेली क्लास लेनी है तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, अच्छा स्कोर तभी मैथ में कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन भी, हम आपके लिए पूरा 100% जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको भी साथ देना है दोस्तों। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।